अट्टगुणाविधिचेवी पुण्यवन्नामि नमस्यामि दुःखकोकमकोलो सूर्यं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम बोले अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय। चलिए अर्घ चाहेंगे। ओम ह्रीं भ्रूरां नमस्ते भगवते श्रीमते पद्म महापद्मते हिचके श्री पुण्डिका पुण्डिक गंगा सिंधु रोहिणी कांता सीता शीतोदा नारी नरकांता श्रवणकुला रक्ता रक्तोदा पयोधी शब्दजलम सुवर्णकटम लक्षितार गंधाक्षर पुष्प अजमोक्त पवित्रं कुरुकुरु झाम झाम झम झम ओम बम 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 हम हम छम छम लं लं पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं हम शा स्वाहा। पल्लाए सर्वभूत भूतो भौतिकतिवा ओम ज्ञातारि समुदाय महाअरहं जपामरे शांतिनाथो विशेषज्ञानि सीलगुणानि संयमदारि गगन 108 विराजे देवतने कौन बलदारि पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 कंकड़ सुखकारी। शोभा यात्रा में सम्मिलित होना है।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अनादिशनाते नमः पवित्र जले भद्र शुद्धिं करोमि। चलिए भगवान पर माला और मंगलसूत्र बांधेंगे, अच्छा सूत्र बांधेंगे। ओम स्वस्तिरेकं कृत्वा भद्रदत्तचोपरि माला मंगलसूत्रेण तज्जं कुर्वीना। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं भद्रं माला मंगलसूत्रेण वेष्टयामः। रक्षा सूत्र मंगलसूत्र बोल रहा है। आप मंगलसूत्र बोल मंगल और रक्षा रक्षा सूत्र मंगलसूत्र कलावा आटी लाड़ा एक ही बात, सब एक ही है। सब भाषाएं अलग अलग हैं। झारखंड में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, एमपी में कुछ बोलते हैं, गुजरात में कुछ बोलते हैं। इधर एक हाथ लगाएंगे, ये लोग चढ़ाएंगे, अपने हाथ लगाते जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीगणाय नमः शरणं द्रवामि। ओम ह्रीं अक्षराय नमः अक्षरं द्रवामि। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पं द्रवामि। ओम ह्रीं धर्मनाथाय नमः नैवेद्यं द्रवामि। पाली महावीर चतुर्भुजं देवा आदरते जम्बूद्वीपे क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे झारखंड प्रदेश धनबाद नगरी भैया जिनालय श्रीमज्जनेन्द्र पंचकल्याण महामहोत्सवे शुभ मुहूर्ते मासोत्तर मासे ज्येष्ठ मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे तिथि छठ षष्ठी दिन रविवार वासरी उन्हें यादगार प्रवक्ता चलक्षणा सकल शाब्दम ध्वजारोहण प्रथम क्रिया संपन्न महा मंगल कर से स्थापना करोमि। जय जय स्वाहा दीपकारिय रुचिरे निकरम शुभे दीपकम दिलनाम मंगलम मद। ओम ह्रीं अज्ञानतमहरं दीपकम स्थापना करोमि। स्थापनाय नमः। ओम स्थापनाय नमः। भद्रश्रीभद्र स्थापनां करोमि। माता आदि माता है भद्रश्रीभद्र स्थापनां करोमि। हे भगवान, आज हम सभी धनबाद नगर में भैया क्षेत्र में श्रीमज्जनेन्द्र पंचकल्याण महामहोत्सव में पंचकल्याण के मंडप के ठीक सामने प्रथम क्रिया ध्वजारोहण की ध्वज शुद्धि, भूमि शुद्धि, वास्तु शुद्धि आदि शुभ क्रियाएं करने जा रहे हैं। जो भी इस क्षेत्र के रक्षक देव हों, वे सभी इस महामांगलिक कार्य में सम्मिलित होकर अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। महती जिन धर्म की प्रभावना करें। हे भगवान, आपके शुभ आशीर्वाद से हमारा यह शुभ कार्य सा आनंद ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हो। अस्मिन् ध्वजारोहण स्थाने श्रीमज्जनेन्द्र पंचकल्याण महामहोत्सव स्थाने भो देवो गण अत्र अलक्ष्य कितना सत्यं कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं भारत कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मरकत मणि कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मरकत मणि कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। विजय कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ऊपर आइए। ओम ह्रीं विजय कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अपराजित कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मंदार कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मंदार कर्तन मंडपेदि शुद्धिं करोमि।
ओम ह्रीं पारिजात कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं संतान कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं हरिचंदन कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं संतान कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं बुद्धान कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं चूड़ामणि कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं चूड़ामणि कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं बुद्धिका कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं दर्शनावत कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गोपाल कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नारायण कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वार कल्पन मंडपे शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गोपाल कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नारायण कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वार कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं महाकाल कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पांच कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मेघ कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पुष्कर कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं प्रणव कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं प्रणव मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मृत्यु मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अष्टकल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं कृष्ण मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पूर्ण मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम सत्संग मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं ज्ञान मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं चारुकल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं सर्वासिद्धि मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं शांति कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं भीकार कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं शिवकार कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं ध्यान कल्पन मंडपे हवन शुद्धिं करोमि। जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम शिवाशना 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अजितकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अपराजितकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं शुकानंतकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं ईश्वरानंतकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं कुंदकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं मल्लिकाकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति बोलो। ओम ह्रीं चंपकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं करमकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। ओम ह्रीं पारिजातकल्प्य मंडपे शुद्धि प्रवृत्ति स्वाहा। Lemo
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवशहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंचनमोयारो एसो पंचनमो यारो सौवपाव पणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां हैं। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। जब कभी भी हमारे जीवन में इस तरह के कोई मांगलिक समारोह होते हैं, हमारे मन में उसके प्रति उत्साह होता है, तैयारी करते हैं। सवाल तैयारियों का है। कैसी तैयारी? आप लोगों की तैयारी बहुत कुछ दिख रही है ना? अच्छी तैयारी। और आज की शोभा यात्रा ने बता दिया कि वाकई आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन एक तैयारी बाहर की है और एक भीतर की। बाहर की तैयारी तो दिख रही है, अनुमान लगा सकते हैं कि भीतर भी वैसी ही तैयारी होगी। मान लो जैसी तैयारी बाहर की है वैसे ही तैयारी भीतर की होनी चाहिए। केवल कपड़ा नहीं बदलना है, मन भी बदल लेना है। और जब तक मन नहीं बदलेगा हम अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये पंचकल्याणक है, कोई मेला नहीं है। ये बात अलग है कि पंचकल्याणक में मेला लगेगा, पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा ये पंचकल्याणक है, ये मेला नहीं, जीवन का झमेला मिटाने का रेला है। हम अपने जीवन के झमेले को कैसे मिटाएं? आज के संदर्भ में
जबकि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई है ध्वजारोहण के माध्यम से। किसी भी मांगलिक अनुष्ठान की वास्तविक शुरुआत ध्वजारोहण के बाद ही होती है। अनिल जी अमिता जी के कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ और मंडप उद्घाटन के बाद भगवान यहाँ विराजमान हो गए। निश्चित ध्वजारोहण ने एक बड़ा शुभ संकेत दिया है। उत्तर दिशा में गई हुई यह ध्वजा सब शुभ संकेत देते हैं आयोजन की सफलता का। अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपने हृदय का उत्साह बनाते हुए अपनी भीतर बाहर की तैयारी की और अच्छी बनानी। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग प्रशंसा में फूल जाओ कि महाराज ने कह दिया आप लोगों की तैयारी अच्छी दिख रही है। अब अच्छी दिख रही है, महाराज ने कहा है तो इसको मेंटेन कर लेना आपकी जिम्मेदारी है। इसे और अच्छी बनानी है, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे करूँगा, जिसमें प्रवचन भी होगा और कुछ निर्देश भी। पंच कल्याणक क्या है, ये पंच कल्याणक क्यों हो रहा है, हमें क्या करना है और कैसे रहना है, बस ये 4 सवाल है जिनका उत्तर आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। पंच कल्याणक क्या है? एक मेला नहीं, कोई नौटंकी नहीं। ये पंच कल्याणक क्या है? आत्मा से परमात्मा की यात्रा का जीवंत साक्षात्कार है। पामर से परमेश्वर बनने का विज्ञान है। कंकर से शंकर बनने का रास्ता है। पाषाण से भगवान बनने का मार्ग है। ये पंच कल्याणक को समझिए। ये 7 दिवसीय अनुष्ठान मात्र नहीं, जीवन के रूपांतरण का अभियान है। ये हमारे जीवन के कल्याण का बीज है। कल शाम को शंका समाधान में मैंने कुछ बातें बताई थी, आज पुनः उससे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा कि पंच कल्याणक क्या है। हम जानते हैं कि हमारे मूल आराध्य जो तीर्थंकर परमात्मा है, वे तीर्थंकर परमात्मा जब माँ के गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा अंत में निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य देवों, विद्याधरों और मनुष्यों के माध्यम से महान उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पशु पक्षी गण भी सम्मिलित होते हैं। तो तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, कैवल्य उपलब्धि, ज्ञान और निर्वाण की घड़ी में जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं उसका नाम ही पंच कल्याणक है। ये 5 घटनाएं तीर्थंकर परमात्मा के जीवन से जुड़ी होती है और जगत का कल्याण करने वाली होती। भैया इसको बंद रखे तो अच्छा है, ये शोर बंद कर दीजिए। ठीक है, वो जल्दी कंट्रोल में हो जाता है क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है, पर आपके मन का रिमोट आपके हाथ में नहीं है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो तीर्थंकरों के जीवन में घटित इन 5 प्रसंगों में पंच कल्याणक मनाया जाता है और ये 5 घटनाएं सारे जगत के कल्याण का कारण है, इसलिए इन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। और जो तीर्थंकर परमात्मा है, ये कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं, ये हम आप जैसे साधारण प्राणी ही थे, लेकिन इन्होंने जन्म जन्मांतरों की साधना और तपस्या के बल पर खुद को इतना तपाया और निखारा कि इनके आत्मा के सारे गुण विकसित हो गए और ये
तीर्थंकर की हैसियत से इस धरती पर जन्म लेते हैं। हम तीर्थंकरों के अतीत इतिहास को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि 10 भवों तक लगातार इन्होंने त्याग, तप, संयम और साधना का मार्ग अपनाया। बिना रुके 10 भाव तक इतनी तपस्या और साधना के परिणाम स्वरूप इनकी आत्मा कुंदन बनती है और हम सबके लिए आदर्श। इनका संदेश है हर प्राणी में परमेश्वर है, अप्पा सो परमप्पा। तुम भी परमात्मा हो, बशर्ते उसे पहचानो और उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी आत्मशक्ति का विकास करके उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त किया। जब तीर्थंकर के रूप में इस धरती पर उनका अवतरण होता है तो गर्भादि 5 घटनाएं जगत के कल्याण का कारण बनती है। इसलिए ये पंच कल्याणक कहलाता है और यहाँ पर आप लोग उसी को आधार बनाकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं। पंच कल्याणक तो तीर्थंकरों के जीवन में साक्षात होता है, पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का सौभाग्य हम आप जैसे लोगों को मिलता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है? आने वाले दिनों में भगवान के सारे गुणों को, जिन पाषाण की मूर्तियों को हम भगवान बनाने जा रहे हैं, उनमें आरोपित किए जाएंगे। जैन परंपरा में हमारे परमात्मा प्राणातीत होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उनमें हम गुणों का आरोपण करते हैं, बिंब प्रतिष्ठा होती है। जिन बिंब प्रतिष्ठा, तो जिन्हें भगवान के उन बिंबों में उनके जीवन के सारे गुणों को आरोपित किया जाता है मंत्रानुष्ठान और विधि विधान से, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण प्रतिमा भी भगवान का रूप धारण कर लेती है। ये सारी विधि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से यहाँ संपादित होने वाली है। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन भावों की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें वही सब कुछ दिखने लगेगा। अभी तक तो मूर्तियां हैं, जिस दिन प्रतिष्ठा हो जाएगी ये भगवान बन जाएंगे। हम और तुम के साथ भी यही स्थिति है। अभी साधारण प्राणी हैं, जिस दिन हमारे भीतर सच्चा धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा, हम भी नर से नारायण बन जाएंगे। प्रतिमा में परमात्मा है, इसी तरह आत्मा में भी परमात्मा है, उसे उद्घाटित किया जा सकता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 दिवसीय आयोजन हम सबके जीवन के रूपांतरण का आधार बन करके आएगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। ये बड़े भाग्यशाली क्षण हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है और सुना है कि कभी तीर्थंकर हुआ करते थे, वो इस धरती पर विचरण किया करते थे, उनका विहार होता था, उनका कल्याणक मनाया जाता था। शास्त्रों में उनका वर्णन जरूर है, पर कभी देखा है क्या, अनुभव किया है क्या? नहीं ना। और हमें स्मृति भी नहीं है कि किसी जन्म में हम किसी तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक में सहभागी हुए भी हैं या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं हुए होंगे। हुए होते तो आज यहां नहीं होते, भगवान ही के पास होते। फिर भी एक बात बताऊं, जब भगवान साक्षात होते हैं ना, तो इस धरती पर कोई, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसे भगवान के 5 कल्याणकों में सहभागी होने का सौभाग्य मिला हो, इंद्रों को छोड़ के। क्यों?
भगवान के पांचों कल्याणक में सहभागी होने वाले को पहले तो भगवान की उम्र से ज़्यादा उम्र चाहिए। उनके गर्भ में आने से पहले यहाँ आ जाए और मोक्ष जाने के बाद जाए तो पहले तो उम्र चाहिए। दूसरी बात, उसे भगवान की के साथ छाया की तरह अनुगमन करना चाहिए। जहाँ जहाँ भगवान जाए वहाँ जाए। पंच कल्याणक की तो तुम्हारी डेट फिक्स है, पर भगवान के कल्याणकों की कोई डेट थोड़ी नियत होती। इस तारीख को ये डेट होगा तो एक कल्याणक अटेंड कर लेना। तुम लोग तो अपनी सुविधा से करते हैं। कोई जन्म कल्याणक अटेंड करने आएंगे, कोई तप कल्याणक, कोई ज्ञान कल्याणक, कोई मोक्ष कल्याणक। हमें जो सुविधा होगी हम अटेंड कर लेंगे। यहाँ तो तुम्हारे पास सुविधा है क्योंकि सब पहले से सुनिश्चित है। पर भगवान के साक्षात कल्याणकों में ऐसा कभी किसी को पता नहीं होता कि कब भगवान का गर्भावतरण होगा, कब जन्म होगा, कब वो दीक्षा लेंगे, कब ज्ञान होगा और कब निर्वाण होगा। तो असंभव तो नहीं कहता क्योंकि काकताली न्याय से सब चल सकता, लेकिन महादुर्लभ जरूर होगा। लेकिन हम पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी कितने भाग्यशाली हैं कि आज अपने ही आँखों से भगवान के पंच कल्याणक को संपन्न करने का सौभाग्य मिल रहा है। मिल रहा है? समझ में आ रहा है पंच कल्याणक क्या है? ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की देन है। आचार्यों ने हम पर कृपा करके वो विधि विधान बना दिया और बता दिया ये 5-7 दिन में ही तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और पूरा आनंद तुम ले सकते हो। और एक बात बताऊं, भगवान के साक्षात पंच कल्याणकों में जो आनंद होगा वो होगा, पर हमें तुम्हें कोई अनुभव है क्या? जिस आनंद का हमें अनुभव नहीं उसका हमारे लिए क्या अर्थ? बोलो। हमारे लिए तो अर्थ उसी का है जिसमें हम शामिल हैं। कहते हैं रामचंद्र जी का विवाह पंचमी का उत्सव मनाया गया अयोध्या में। विवाह पंचमी का उत्सव पूरी अयोध्या के वासियों ने मिलकर मनाया। उस उत्सव के एक दिन बाद माली ने मंडप रच करके अपना उत्सव मनाया। विवाह पंचमी का उत्सव मनाया। लोगों ने बोला कल इतना बड़ा समारोह हुआ, तुमने उसमें लाभ नहीं लिया, आज ये कर रहे हो, उसमें क्या कमी थी? बोले उसमें सब था, उसमें सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। बोले क्या कमी थी? बोले मैं नहीं था। उस उत्सव में सब थे, मैं नहीं था, यही कमी थी। इसलिए मेरे लिए उस उत्सव का कोई अर्थ नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। मेरे लिए वो उत्सव छोटा ही सही पर अर्थपूर्ण है क्योंकि मैं हूं। समझ में आ रही है बात? बजा लो अपने लिए ताली। बताओ, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूं। इतनी धीमी थोड़े जम के तो बजाओ, पता लगे धनबाद में इतने लोग हैं, है ना? तो हम भाग्यशाली हैं। और आपको बताऊं, अगर भाव विशुद्धि से भरकर आपने अपनी सहभागिता दी तो सौधर्मेंद्र, साक्षात सौधर्मेंद्र जैसा पुण्य अर्जित कर सकते हो। और हाँ ये देखो, मैंने तो इतने की बोली ली है और कोई ऐसे थोड़ी बना, वही दिखेगा तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, गाड़ी रिवर्स में आ जाओगे। अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है तो ये पंच कल्याणक वह प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने जीवन का रूपांतरण करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात पर आता हूँ। मुझे चारों बातें करनी है, तय समय पर करनी है, और अभी तो आज बहुत सारी क्रियाएं भी है, समय तो है ना। ये क्यों, बहुत लोगों का सवाल होता है। पंच कल्याणक करना है तो मंदिर में ही कर लेते हैं। इतना बड़ा पंडाल बनाना, इतना बड़ा आयोजन करना, इतना ताम झाम करना,
आजकल के शब्दों में ये आडंबर करने की क्या जरूरत है ना। कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं, मंदिर में ही कर लो। तो मैं कहूँगा भैया मंदिर में लाने की भी क्या जरूरत, पहले से जो चैतालय था उसी में कर लेते हैं। और फिर चैतालय की जरूरत क्या, दिल में भगवान को बिठा के कर लो, फिर काम ही कहाँ है, कुछ करने की जरूरत क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे मन पर बाहरी वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। आप लोग खुद अपने अनुभव से बताओ, जब आपके यहाँ चैतालय था तब की भाव दशा में, और अब जब मंदिर बन गया है तब की भाव दशा में क्या एक रूपता होती है? हाँ, अंतर है ना। चैतालय में चैतालय की ऊर्जा थी और मंदिर में मंदिर की ऊर्जा, और अभी मंदिर तो प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा अनंत गुनी होगी। इसी तरह जब हम कोई कार्य चाहते तो मंदिर में भी कर सकते थे, लेकिन मंदिर में करते तो 10, 20, 50 लोग आकर के उसका आनंद लेते। पर जब ये समारोह हो रहा है तो उसमें वे लोग भी सहभागी बन रहे हैं जो कभी मंदिर की तरफ रुख भी ना करे। और मैं आपसे कहता हूं, इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को देखकर एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया तो क्या कोई छोटी बात होगी? हमें इन सब कार्यों को धर्म प्रभावना का अंग बताया गया। ये धर्म प्रभावना के अंग है, प्रभावना अंग। तो धर्म की प्रभावना के लिए हम ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि एक धर्मी के हृदय में एक बात होती है कि जैसे मेरे मन में धर्म के प्रति अनुराग है, वैसे ही सबके मन में धर्म के प्रति अनुराग हो। जब इस तरह का सामूहिक वातावरण बनता है तो धर्मानुराग का माहौल बनता है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती। आपसे मैं पूछता हूं, आप अपना घर बनाते हो, गृह प्रवेश तो चुपचाप भी किया जा सकता है, बोलो कर सकते हो कि नहीं? पर गृह प्रवेश चुपचाप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। पर करते हो क्या? क्या करते हो? महाराज गृह प्रवेश में उत्सव मनाते हैं, सारे रिश्ते नातेदारों को बुलाते हैं। तो जब गृह प्रवेश में सारे रिश्ते नातेदारों को बुलाते, तब ये सवाल नहीं होता कि इसकी क्या जरूरत, अकेले जोड़ा से जाकर गृह प्रवेश कर लो, ऐसा भी तो किया जा सकता है। अरे जब तुम अपने गृह प्रवेश में इतना सब कुछ करते हो तो भगवान का मंदिर प्रवेश हो, उसे साधारण रूप से कैसे किया जा सकता है? उसे भी तो भव्याति भव्य रूप में करना चाहिए। एक बात और कहूँगा, जिन लोगों को इस तरह के कार्यों में खर्च दिखता है, अपव्यय दिखता है, वो थोड़ा सकारात्मकता से देखने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को दुनियादारी के कार्यों में होने वाला खर्च नहीं दिखता, शादी विवाहों में होने वाले आडंबरों में आडंबर नहीं दिखते, राजनीतिक रैलियों और अलग अलग तरह के आयोजनों में होने वाला खर्च प्रतीत नहीं होता। बस धार्मिक क्षेत्र में जो कुछ भी खर्च होता है वह उन्हें खर्च दिखता है, केवल इसलिए क्योंकि उनके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी कि कोई भी कार्य हम जब व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव वैयक्तिक होता है, लेकिन उसे ही हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका असर सामुदायिक होता है। और मैं तो एक कहता हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ये देश के, समाज के कल्याण का एक बड़ा निमित्त है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1996 में सुदर्शन जी के गांव पिंडरे में एक पंचकल्याणक हुआ। जिन लोगों को ऐसे धार्मिक आयोजनों जो लोग इस तरह के धार्मिक आयोजनों के औचित्य पर सवाल उठाते हैं,
उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके यहाँ ज़्यादा बड़ी समाज नहीं, 85 घर की समाज। गजरथ महोत्सव था, हम लोगों का वहाँ प्रवास था, अपने ही सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा स्थान चुना था। 40 एकड़ की एक समतल पहाड़ी थी, उस ग्राउंड में आयोजन था। और आयोजन की स्थिति ये थी कि 25 किलोमीटर की परिधि में हर घर में मेहमान थे, जैन नहीं अजैनों में, आदिवासियों में, हर घर में मेहमान। वहाँ अगर कोई आए, किसी को प्रेस कराना है तो धोबी क्या फुर्सत नहीं, हमारे यहाँ मेहमान है, सब गजरत देखने आए। ये माहौल था, गजब का माहौल, अद्भुत। आप ये सोचकर आश्चर्य कर सकते हैं, जन्म कल्याणक के दिन जब जन्माभिषेक के लिए जुलूस आया तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे लोगों ने बोला महाराज मंडप में कम से कम 30-40 हज़ार लोग हैं, आप अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ क्राउड संभलेगी नहीं जहाँ जन्माभिषेक हो रहा है। तो मैं वहाँ जाकर प्रवचन देने गया, करीब 30,000 से अधिक आदिवासी लोग थे। जिस दिन गजरथ की परिक्रमा हुई उस दिन लगभग 1.5 लाख लोगों से अधिक लोग रहे। सुबह से छत पर खड़े होकर देखे तो लोगों का पूरी पगडंडियों में रेला आ रहा था। ये उत्सव था, एक लोक उत्सव बन गया था। लेकिन जिस वजह से मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं वो आप सबके लिए ध्यान देने योग्य है। फरवरी के महीने में आयोजन था, 16 से 21 फरवरी, और उस वर्ष वहाँ फसलों में बहुत ज़्यादा कीट लग गए थे। चना के फसल में लोग कीटनाशक डाले तो भी कुछ लाभ नहीं हुआ, पूरे इलाके की फसल चौपट हो गई। पर ये एक मिराकल है, आश्चर्यजनक, कि पिंडरे के 25 किलोमीटर की परिधि में दोबारा फूल आ गए और बम्पर फसल आई। ये साक्षी है उसके। लोग आश्चर्य करते हैं। मुझसे पूछा महाराज ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने कहा ये चमत्कार तुम सबकी श्रद्धा से हुआ है। ये इस पंचकल्याणा गजरत महोत्सव के प्रति होने वाले जुड़ाव का सुफल है। इसलिए उत्सव होते रहने चाहिए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देश में अराजकता का माहौल बना, और अराजकता का माहौल बनने के बाद अस्थिरता आई, तो कहा गया कि इस वर्ष रामलीला न की जाए, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उत्सवों की उपयोगिता पर सवाल उठाने वालों के लिए कहता हूं। तब नेहरू जी ने कालिदास जी के मेघदूत का एक श्लोक उद्धृत करते हुए, नाराज के पदे करके एक श्लोक था, उद्धृत करते हुए कहा कि नहीं, ये उत्सव होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यदि ये उत्सव नहीं हुआ तो दुनिया में यही संदेश जाएगा कि भारत में अभी भी अस्थिरता है। उत्सव होगा तो स्थिरता का संदेश जाएगा। उत्सव प्रियता के पीछे एक प्रयोजन ये भी है। और पूरे देश में उत्सव हुए और उसके बाद माहौल बदला। तो धार्मिक सामाजिक आयोजन समय समय पर होना चाहिए, उसकी कभी भी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसमें लगने वाला खर्च नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य का बीजारोपण है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। पिछले अनेक आयोजनों में ऐसे अनेक लोग जो पहली बार जुड़े और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, बहुतों का। एक स्थान पर एक व्यक्ति था जो उस गांव का जमाई था, महाव्यसनी, अब अपने परिवार के दबाव में आ गया पंचकल्याणा के। यहाँ भी बहुत सारे जमाई आ गए होंगे, आना भी पड़ेगा, जमाइयों को तो आना ही पड़ता है।
तो वो व्यसनी था, आया और पंच कल्याणक में पूरे कार्यक्रम अटेंड किया, 2 दिन के लिए आया था। उसको इतना अच्छा लगा कि पूरे आयोजन के संपन्न होने के 1 दिन बाद गया और उसका जीवन बदल गया। रोती आंखों से मेरे पास आया, बोला महाराज मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन का यह भी कोई रूप होता है, हो सकता है। आज से मैं अपनी सारी बुराइयों का त्याग करता हूँ। मैं कहता हूँ यही पंच कल्याणक का औचित्य है। समझ गए? ऐसे एक ने अनेक, तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इसलिए धार्मिक आयोजनों को धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। इसीलिए पंच कल्याणक है। मैंने तो कहा था इन लोगों से कि शिखर जी ले आओ, यहीं कर देते, काहे झमेले में पड़ते हो, क्यों संजय, ले आओ। बोले नहीं महाराज, शिखर जी ले आओगे तो ले आओगे, पर हमको वो मजा कहाँ मिल पाएगा जो हम धनबाद में ले पाएंगे, है ना। और बताओ, आज तो भी शुरुआत ही हुई है। अगर मैं दबाव देता, जोर देता और तुम लोगों को आना पड़ता तो ये मज़ा मिल पाता क्या। मैंने भी सोचा चलो इन लोगों ने इतने भाव से मंदिर बनाया है तो हमें भी थोड़ा सा योग कर देना चाहिए। तो ये पंच कल्याणक क्यों, समझ में आ गया। अब हमें इस पंच कल्याणक में क्या करना है और पंच कल्याणक को कैसे करना है, ये 2 सवाल है। क्या करना है, सज धज कर आना है। क्या करना है, सज संवर कर आना है। सजो संवरो, कोई दिक्कत नहीं। इंद्र बनाया जाता है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी भगवान के पंच कल्याणक में तो सादगी से आना चाहिए, ये हमारे यहाँ इंद्र इंद्राणी क्यों बनाए जाते। आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है, इंद्र इंद्राणी बनकर क्यों आते। सुनो, इसके रहस्य को समझो। इसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि पंच कल्याणक भक्ति का अनुष्ठान है। और भक्ति का ऐसा अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान में तो हम भगवान की पूजा करते हैं, ये ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम भगवान बनाते हैं। क्या बोल रहा हूं, अन्य अनुष्ठानों में भगवान की पूजा करते हैं, ये ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान बनते हैं, जिसकी हम भविष्य में पूजा करेंगे। और इसके लिए भक्ति चाहिए, विशेष भक्ति चाहिए। इस अनुष्ठान में जब हम पाषाण से भगवान बना रहे हैं, उनमें गुणों का आरोपण करते हुए, तो भगवान के साक्षात कल्याणकों में जब मुख्य रूप से इंद्र की भूमिका होती है, हम मनुष्यों की भूमिका नहीं होती, तो हम उस घटना का साक्षात्कार करने के भाव से खुद को मनुष्य की जगह इंद्र बनाते हैं, ताकि ये अनुष्ठान न होकर साक्षात घटना बन जाए, हमारा जुड़ाव हो जाए। भूल जाओ हम धनबाद में 7 दिन के लिए घर परिवार सब भूल जाओ, व्यापार धंधा सब भूल जाओ, और मोबाइल को थोड़ा अलग कर दो तो एकदम ही भूले रहो। हम अभी अयोध्या में हैं, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में। हम उनका पंच कल्याणक करा रहे हैं, और कहाँ से आके करा रहे हैं, अपने अपने घर से नहीं, अपने स्वर्ग के विमानों से आकर कर रहे हैं। इंद्र बनाने का एक प्रयोजन तो ये होता है कि तुम इस संसार से उपरत होकर केवल परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो जाओ। दूसरा, इंद्र आते हैं भगवान की भक्ति करने पंच कल्याणकों में। क्यों आते हैं, स्वर्ग के भोगों को त्याग कर, स्वर्ग के वैभव को त्याग कर इंद्र आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। क्यों, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है, भक्ति में ही शांति है। ये भोग निस्सार है। इस बात का संदेश देने के लिए इंद्र बन जाओ, और इंद्र बनकर अपने भोग वैभव को त्याग कर भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो जाओ, इसलिए इंद्र बनते हैं। और तीसरी बात इंद्र बनने के पीछे ये भी है कि मनुष्य संयम और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, पर भक्ति के क्षेत्र में देवताओं से पीछे। संयम साधना में देवता पीछे, भक्ति में मनुष्य पीछे है, क्योंकि उसके शरीर की कुछ ऐसी व्याधाएं हैं जो उसे रोकती है।
तो कहते उस बाधा को भूलना है तो अपने आप को इंद्र बना लो। इंद्र बना लोगे तो भूख प्यास और ऊपर नीचे की बड़ी छोटी सब शंकाएं दूर हो जाएगी और अविरल रूप से निरंतर तुम भगवान की भक्ति कर सकोगे। और चौथा कारण और 4 बताऊंगा तभी तो पूरी होगी। चौथा, इंद्र बनकर भगवान की पूजा वंदना इसलिए करते हैं ताकि दुनिया के बीच एक संदेश जाए कि भगवान का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। देवी देवताओं से भगवान का स्थान ऊंचा है। जब खुद इंद्र भगवान की पूजा कर रहा है तो हम किसी देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमारे पूज्य तो केवल ये वीतराग भगवान है। इसलिए तुम्हें इंद्र बनाया जाता है, वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। तो अंदर से इंद्र बनना। और इंद्र वो है जो अपने ऐश्वर्य का उपभोग करता है। तुम अपनी आत्मा के ऐश्वर्य का उपभोग करो तो तुम्हारा इंद्र बनना सार्थक होगा और वो तुम्हारे जीवन को कृतार्थ कर सकेगा। इस भाव से इंद्र बनकर आप पूजा कर रहे हो तो क्या करना है? मन लगाकर पूजा करना है। समझ गए? द्रव्य तो जितना लगाना था बंध ही गए, अभी लगाए तो नहीं होंगे, लगाना तो पड़ेगा ही। हालांकि टाइम पे ही लगा देना, अपना पुण्य छीन मत करना। ये उधार के काम में उद्धार नहीं होता, नगद में ही उद्धार होता है। लोगों की कई जगह ऐसी होती है, खैर धनबाद में तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोग बोलियां तो ले लेते हैं, पैसा वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती है। लेकिन ऐसा मत करना। यहाँ तो तुरंत दान महाकल्याण, इसमें उधार नहीं। जब मैं किसी अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दे रहा हूँ और उसमें भी उधार करूँ तो मेरा पुण्य भी उधारी में चला जाएगा। वो नहीं होना। शक्ति के अनुसार जितनी जल्दी संभव है वो करना। ये तो मैंने बीच में बात कह दी, तो वो तो तुम्हारा लग गया। अब कमिटेड तो तुम हो ही। अब क्या लगाना है? जितना द्रव्य लगाया उससे ज्यादा भाव, है ना? और तुम लोग तो बनिया हो। बताओ, जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही रिटर्न चाहते हो कि उससे ज़्यादा? बोलो थोड़ा दम से। ज़्यादा ना, है ना? तो तुमने जितना इन्वेस्ट किया है अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने संसाधन को, उससे अधिक रिटर्न लो। ये रिटर्न कैसे आएगा? तुम्हारी विशुद्धि से। अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर विशुद्धि रखो। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और एकाग्रता, इन चारों बातों को साथ रखकर चलो, पंच कल्याणक आनंद से संपन्न होगा। पहले तो इस पूरे क्षेत्र की शुद्धि, इसको मेंटेन करना, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो ये सुनिश्चित रखना। जैसा यहाँ से कहा जाए वैसा काम करना। दूसरे, अपने भावों की विशुद्धि। हमारे भाव कहीं से प्रभावित ना हो, मन में रंचमात संक्लेश ना आने पाए। कदाचित व्यवस्था ऊंची नीची हो जाए तो भी मन की अवस्था को स्थिर बनाए रखना। हालांकि व्यवस्था करने वाले व्यवस्था ठीक बना भी रहे हैं, पर मैं आप लोगों को कहता हूँ हैंड सीमित है। जितने व्यवस्था वाले सब इंद्र बन गए। तब स्वर्ग तक ऑर्डर देंगे तो वहाँ से सामान आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए इंतजार कर लेना। आकुल व्याकुल मत होना। उस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मानना, व्यवस्था के पीछे अपनी अवस्था को मत बिगड़ने देना। ये भाव अपने अंतर मन में जगा के रखिए। तो शुद्धि और विशुद्धि, अनुशासन, जैसा आपको इस मंच से निर्देश दिया जाए वैसा काम करना, अनुशासन में काम करना, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता
मत रखना तो आनंद आएगा। और एकाग्रता तन्मयता से भक्ति करना तो उसका लाभ ले पाओगे। तो क्या करना है? शुद्धि को मेंटेन करना, विशुद्धि को मेंटेन करना, अनुशासन में रहना और एकाग्रता से पूजा करना है। समझ गए? तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पंच कल्याणक क्या है, पंच कल्याणक क्यों, पंच कल्याणक में हमें क्या करना है और ये पंच कल्याणक कैसे करना है, ये 4 बातें आज आप सबके बीच हुई है। बस इसे ध्यान रखना। आयोजन के प्रयोजन को जो ध्यान रखते हैं उनका ही कल्याण होता है। सब कुछ भूल जाना, प्रयोजन को मत भूलना। एक बात सदैव याद रखना कि प्रतिष्ठा भगवान की है, मेरी नहीं। किसकी प्रतिष्ठा है? हाँ, भगवान की है ना, मेरी नहीं। अब भगवान की प्रतिष्ठा में मेरी निष्ठा होनी चाहिए और दूसरी कोई प्रतिष्ठा आड़े नहीं आना चाहिए। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है। उससे अपने आप को मुक्त रखना चाहिए, उससे अपने आप को दूर रखते हुए अपने जीवन का व्यवहार बनाना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे सुनिश्चित रूप से वह हम सबके जीवन के कल्याण का सबल निमित्त बनेगा। हम सबके जीवन में ऐसा ही मार्ग प्रशस्त हो। इस पुनीत भाव से अभी मंडप प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि आदि के बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, इसलिए मैं यहीं पर इस भाव के साथ विराम दे रहा हूँ कि आप लोग उत्तरोत्तर ऐसी ही भावधारा बनाए रखें। कल और परसों 2 दिन जो भावना योग का कार्यक्रम यहाँ पर होगा 5:30 बजे से, जो आप सबको घर बैठे आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा, आप उसका भी लाभ उठाएं और अन्य क्रियाओं का भी लाभ उठाएं। चूँकि यहाँ से हमारा जो प्रवास स्थल है वो दूर है, इसलिए आज से शंका समाधान के कार्यक्रम के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। आज का शंका समाधान इस स्थान पर 4 बजे से प्रारंभ होगा। उसके बाद 4 से 5 आज का 6:20 की जगह 4 से 5 यहाँ होगा। चैनलों पर अपने निर्धारित समय पर ही प्रदर्शित किया जाएगा, इसलिए पहले आप शंका समाधान का लाभ ले। आज कोई दोपहर में कार्यक्रम भी नहीं है, तो शंका समाधान का लाभ लेकर अपनी बड़ी शंका का समाधान कीजिएगा और फिर आगे भगवान की महाआरती आदि का जो कार्यक्रम है बता दिया जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। भैया जी आइए, आज प्रथम दिवस है और कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपने निवास स्थान से महाआरती की शोभा यात्रा निकालेगा, गाजे बाजे के साथ बग्घी में बैठ के पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होगा और यहाँ पर महाआरती करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त होगा। जिनके ही भाव बनते हैं बोली के माध्यम से पात्र का चुनाव करेंगे। अगर आपके भाव बनते हैं कि हम महापात्र नहीं बन पाए हैं लेकिन अपने निवास स्थान से ही शोभा यात्रा निकालने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, भाव बनाइए। 11,111 रुपया आज की प्रथम। हेलो गोलू, हेलो श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग, आप पहुंच करके मंगल आशीष ले लें, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। हाँ जी। असित अर्चना वैनाडा कोलकाता से ट्रस्टी गुणायतन, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ले लें। हाँ जी, जो उदयपुर वाला बैंड आएगा उसके साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी निवास स्थान से। एक बग्घी में पूरे परिवार को बैठ के यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूरी समाज आपके साथ निवास स्थान से यहाँ तक आएगी और आपको सौभाग्य प्राप्त होगा महाआरती करने का। आइए, आज प्रथम दिवस कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से प्रथम महाआरती करने का 31,131 रुपया। 31,131 31,131 रुपया। 31,131 रुपया एक बार, 31,131 रुपया 2 बार। हाँ जी सचिन भाई, छोटी सी। करी भगत हो आरती स्वामी दोई बिरिया, करी भगत हो आरती स्वामी दोई बिरिया, करे भगत हो
आरती स्वामी दोई बिरिया। हाँ जी, आज के महानुष्ठान की सप्तदशी महानुष्ठान की प्रथम महाआरती के लिए 31,131 रुपया 31,131 31,131 रुपया एक बार, 31,131 रुपया दो बार। किसके ने कहा? हाँ जी, 31,131 रुपया एक, 31,131 रुपया दो और 31,131 रुपया कौन ने कहा? कितना कह रहे? 51 51,151 रुपया। हाँ जी, सप्तदिवसीय महानुष्ठान की प्रथम महाआरती के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 51,151 रुपया। हो प्रभु चरणों में तेरे हम भक्त के दे दे जल्दी भक्त धने रे तेरी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बहन बेटियां भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और अपने भैया भाभी को ये सौभाग्य दिला सकती हैं। और निवास स्थान से शोभा यात्रा निकाली जाएगी गाजे बाजे के साथ। उदयपुर वाला जो इवेंट है बग्गी साथ में होगी और सराउंडिंग 1 किलोमीटर की रेंज में जिनके मकान हैं, जिनका निवास स्थान है, उनके निवास स्थान से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 1 किलोमीटर के दूर अगर किनका घर है तो जिनालय या जिनालय के आसपास, हाँ जी, एक सभा सराउंडिंग जिनका एरिया है वहां से शोभा यात्रा निकलेगी। हाँ जी, 51,151 रुपए एक बार, 51,151 रुपए दो बार, 51,151 रुपए ढाई बार, पौने 3 बार ये बोली जा रही है। 1 2 कुछ कह रही हैं आप क्या? 51,151 रुपए एक, 51,151 रुपए दो और 51,151 रुपया ढाई। बोलो मेरे सुशील भाई। हाँ जी, 51,151 रुपया एक बार, 51,151 रुपया दो बार और 51,151 रुपया 3 बार। आ जाए यहाँ पर श्री प्रचार के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, जिन्हें आज प्रथम महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके निवास स्थान से। और महाआरती पुण्याजक यहाँ पर आ जावे, निवेदन करेंगे पूरी समाज से कि हमारे निवास स्थान से आज की महाआरती की श्रीमान महेंद्र कुमार जी, उन्होंने, आइए आप आ जाइए, सब लोग आ जाइए। भैया सुशील भाई लिखते जाना नाम, आ जाइए। आजा मंच पर ऊपर आ जाओ, मंच पर ऊपर आ जाओ। भैया श्रीफल देना, पुजारी जी श्रीफल दो। आप लोग 16 बचा करके रखना जिनको अभिषेक करना है। आइए, इनका घर दूर है 1 किलोमीटर से ज्यादा। आइए यहाँ पर आ जाइए, मंदिर से चालू कर। महेंद्र कुमार जी पांडे परिवार, धन्यवाद। महेंद्र कुमार जी पांडे परिवार, जिनके निवास स्थान से आज सप्त दिवसीय महानुष्ठान की प्रथम महाआरती निकाली जाएगी। महाआरती का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री महेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, पांड्या परिवार, धन्यवाद। कहां पर है घर, कहां पर है, कितनी दूर है? आधा किलोमीटर है तो ठीक है। आप निमंत्रण दे दो सब। ईशु बाकलीवाल के यहाँ से, कासा सेलेस्टे से, महावीर प्रसाद जी बाकलीवाल के यहाँ से, आप सभी आरती में आइएगा। चलिए सब सादर आमंत्रित है सब परिवार। धन्यवाद। हाँ जी, आज की महाआरती की शोभा यात्रा महेंद्र पांड्या परिवार की ओर से महावीर बाकलीवाल जी निवास। श्रीफल ले लो। आइए, महेंद्र पांड्या परिवार श्रीफल चाह के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है और इनके जो रिश्तेदार हैं महावीर बाकलीवाल, उनके निवास स्थान से महाआरती की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और महेंद्र पांड्या परिवार, महावीर बाकलीवाल परिवार ने आपसे निवेदन किया है सभी सायंकालीन
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक धनुष दादे तो डोग। हे जिन वाणी भारती तू है पोदने, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार की जा। बलिदास जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरहं सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं हम और आप मंडप शुद्धि का कार्यक्रम करेंगे। उसके पहले सभी इंद्र परिवार के इंद्र एक तरफ व्यवस्थित हो जावे, अपनी शुद्धि बचा के रखेंगे। और आइए मुख्य पात्रों की इंद्राणी मंच के ऊपर आ जावे। आइए सौधर मिसान सनत कुमार महेंद्र महायज्ञनायक माता पिता महायज्ञनायक यज्ञनायक कुबेर आदि की इंद्राणियां मंच के ऊपर आ जावे और शेष सामान्य इंद्राणियां नीचे पांडाल की शुद्धि करेंगी। चलिए तैयार हो जाएं। आइए हम और आप और अमित भैया जाप की विधि, इसके बाद अभिषेक के बाद अभिषेक के बाद। चलिए आप लोग तैयार हो जाएं, अपने अपने कलश ले लें और जो प्रमुख पात्र की इंद्रियाणियां हैं, हाँ जी, देख वो ऊपर आ जाएं। सभी इंद्र आएंगे, सभी इंद्र की इंद्राणी आएंगी, मुख्य पात्रों की इंद्राणी। हाँ, सौधर मिशान सनत कुमार महेंद्र महायज्ञनायक यज्ञनायक कुबेर भरत बाहु राजा श्रेयांश राजा स्वाम महाराज नावी राय ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापेश शुक्ल आदि आदि जितने इंद्र हैं उनकी इंद्राणी मंच पर जावे और सामान्य इंद्राणी नीचे खड़े होके पूरे पांडाल की शुद्धि करेंगे। और मुख्य पात्र जो अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करना जिन्हें एक तरफ खड़े हो जाएं, एक तरफ पहुंच जावे सभी लोग। प्लीज अपनी शुद्धि बचा के रखेंगे। घट यात्रा के कलश अपने हाथों में ले लें और ये महिलाएं जिनके हाथों में घट यात्रा के कलश है ये भी यहाँ पर आ जावे। आइए हम और आप प्रारंभ करते हैं। सेवा दल के साथ ही कहीं नहीं जाएंगे, सकलीकरण की क्रिया होंगी, सकलीकरण करा के ही जाना है आपको। और जाप का भी संकल्प यहाँ कराया जाएगा। आप लोग एक तरफ यहाँ आ जाएं, सारे सेवा दल के साथी। चलिए तैयार हो जाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ये शुद्धि के वस्त्र वाले एक तरफ खड़े हो जावे, सब पहुंच जावे उस तरफ, पहुंचिए उस तरफ, वहां तो पहुंचो सब। अभी आपका काम नहीं है, अभी आपका काम नहीं है, अभी सिर्फ इंद्राणियों का काम है। मुख्य पात्रों की इंद्राणियां कुछ अंदर पहुंच जावे। भैया अमित भैया लेके जाएं। आइए जल्दी आइए, समय खोटा नहीं करना है। और जिनके हाथों में घट यात्रा के कलश हैं, जो मुख्य पात्र की इंद्राणी नहीं है, वो नीचे खड़े होके पूरे पांडाल की शुद्धि करेंगे। तैयार हो जाएं। थोड़ा सा आइए। हेलो हेलो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासिनो। देखिए मुख्य पात्रों की इंद्राणी ऊपर आएंगी और शेष लोग नीचे ही शुद्धि करेंगे। शेष लोग मुख्य पात्रों की इंद्राणी के अलावा शेष इंद्राणियां जिनके हाथों में घट यात्रा के कलश है ये नीचे ही करेंगी। अष्टकुमारियां ऊपर आ जावे, अष्टकुमारियां ऊपर आ जावे, साइड वाले सीढ़ी से आ जावे अष्टकुमारियां। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो सामान्य इंद्राणी है नीचे शुद्धि करेंगे। पुजारी जी एक पहुंच जावे नीचे। अरिहंतो भगवंत इंद्र, अभी चालू नहीं करना, अभी मंगलाष्टक पूरा है। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीता सचीरा आचार्य जिन स्वास्थ्य मुक्त करा पूजा सुपाठ काम चैते परमेश्वरी नापदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ओ श्रीमन्नं दशुरास्तुरेन्द्र मुकुटा है तो तेरा रत्ना प्रभा सदपाद नटेन्द्रवा प्रवचना ओ दिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्धि सूर्य नवता कृपा का साधना कुर्वन्तु नो
दर्शन बोध कमलो रत्नत्रयं पावनो मुक्ति से नगरादिनाथ जिनका पवर्गा प्रदाओ धर्मा सुखि सुधार्थ चेत्यमखिलम चैत्यालयं शालयं रुक्कम चतुर्भुजं चतुर्विधिमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं नाभेयातिजिना प्रशस्त वदना जातस्य पूर्वेस्तते श्रीमन्तो भर्तेश्वर प्रमतयो ये च कृणो द्वादशो विष्णु प्रति विष्णु लागल धरा सत्योतरा विजति तेजाली प्रति राज्य शक्ति पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ये सर्वौषधरित्या पंचे एकांग महानिमित्त कुशला नटो व्याचारणो ज्ञान ग्रासियों की बड़िनो ये बुद्धि ईश्वरा सत्ते ते संसार कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ज्योतिर्वंकर भावना मर गए मेरो लाभस्तुता नमो कालवल चैत्य साक्षितता रक्षारे रोकादिशो विश्वकार गिरोज कुंडली लगे दीपेशनतीश्वरी श्रीने मन ज्योतिनी जिनकहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो कैला से विश्वस्य निर्मितमयी धीरस्तापुरे चंपायां कस्तूरी सज्जनपते संवेद शैलोरता शेषाणां भुजोजयन्ति शिखिरे देवी सदासहतो निर्वाणा बनेन प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो सर्पोहार लता मातुलता सत्पुष्पदामायते सम्पत्तिरसायनं विस्मते प्रीतिं विधाते रिपो देवायन्ति वशं प्रसन्नमनसा किं वा भूमहे धर्मदेव लभोभिवर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं यो गर्वावतरोषवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो नो जाता परिनिष्ठमेण मृगो या केवलाज्ञानवो या केवलपुरप्रवेश महिमा सम्पादिता सुरिगिभिः कल्याणानि चितानि पञ्चशतं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं नित्यं प्रीति मङ्गलाष्टकविधौ भावादिशं तत्सरं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुता भीषणवन्ति पठन्ति देशसु जिमे धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी राशितेव पायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि 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 विद्यासागर विष्णुवन्दश्रमणो भक्ता सदा संस्तवे सर्वोच्चं विलम्ब परमो सर्वार्थशीतिप्रदो ध्यानतपोभिरक्तमुनितं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं गिरिजागुरो वन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। चलिए सभी इंद्राणियाँ और अष्टकुमारियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही है और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। कल से तैयारी ना चालू कर दी है। आपके नगर की ये बेटियां हैं और एक परिवार की 3 बेटी हैं जो अष्टकुमारी बनी, 7 हैं, 7 में 4 बन गई। 7 बेटियां हैं उसमें से 4 बन गई, बहुत सुंदर। आइए हम और आप इन अष्टकुमारियों के माध्यम से, मुख्य पात्रों की इंद्राणियों के माध्यम से, सामान्य इंद्राणियों के माध्यम से इस पूरे पांडाल की शुद्धि करेंगे। सबसे पहले आपके जो घट यात्रा की कलश में जल है उस जल से अपनी शुद्धि करेंगे। पहले कैसे करना है, श्रीफल में एक छोटी होगी, उस छोटी में थोड़ा जल ऐसे, बहुत सुंदर। मैं मंत्र बोलूंगा तब अष्टकुमारी हो, मैं जब मंत्र बोलूंगा तब
हाँ चलिए। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवी अमृतवर्षिणमतम स्रवेशवे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां धीं धीं द्रवदवै शम हम झीम छीम हम सा बोलो स्वाहा। चलिए दिग्बंधन करेंगे और दिग्बंधन आप सभी की ओर से हम कर रहे हैं, आप अनुमोदना करना। ओम राम नमो यंत्राणां ब्राह्मपुर दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामीतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां ह्रीं दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामीतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। ओम ह्रूं नमो आयरं ह्रूं पश्चिम दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामीतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। ओम ह्रों नमो ओझाण उत्तर दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामीतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। ओम प्राणमलो विष्णुभ्रा सर्वदिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामीतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। ओम ह्रूं छुं फट किड़े किड़े गाते गाते परिघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्र भंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान विनिं क्षाम चा वा ह्रूं फट स्वाहा। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणासे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति निवासी शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोग प्रतिविनाशनाय सर्व परिशुद्ध विनाशनाय सर्वक्षाम डावर्त विनाशनाय सर्व शांतिग्राय। ओम राम हरि शौस्तन माम सर्व शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं चा कुरु कुरु स्वाहा। तो बोलो आहा भूख लग गई क्या? चलिए अब तैयार हो जाए, अष्टकुमारियां अंदर पहुंच जावे। आ जाओ अंदर, अंदर पहुंच जाओ भैया, अष्टकुमारी को अंदर लेने चलिए और शुद्धि करेंगे। अमित भैया कुछ महिलाओं को बाहर भेज दें ये मंच की शुद्धि करने के लिए, और शेष जो महिलाएं हैं ये विशेष हैं क्योंकि आप जहां बैठेंगी उस स्थान की भी आपको शुद्धि करना है। परिक्रमा लगाते हुए हमारे सुधीर भैया जी आप आगे आगे चलेंगे, आपके पीछे इंद्राणियां चलेंगी और पूरे पांडाल की शुद्धि आपको कैसे करना है, श्रीफल की जो चोटी है उसके माध्यम से करना है। तैयार हो जाएं, मैं मंत्र बोलूंगा और आप क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। चलिए तैयार हो जाएं। बोलो महावीर भगवान की, आज के आनंद की, कल के आनंद की, 7 दिन के आनंद की, आप सबके आनंद की। चलिए तैयार हो जाएं। यस। ओम ह्रीं इंद्रकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अग्निकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। बोली स्वाहा बोलते जाइए। ओम ह्रीं यमकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं नैरतकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं वरुणकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं पवनकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कुबेरकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं ईशानकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं गार्वतकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मरकतमणिकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं गांगेयकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं हाटकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। स्वाहा तो बोलो। ओम ह्रीं कनकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टावक्रकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं महारजकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं आनंदकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं नंदकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं विजयकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अजितकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अपराजितकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं शतानंदकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं ईशानंदकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कुंदकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मल्लिकाकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति बोलो। ओम ह्रीं चंपकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कदमकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं पारिजातकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मंदारकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। बहुत ही सुंदर दृश्य है, यहाँ की महिलाएं अनुशासित होकर मंडप की शुद्धि कर रही हैं। ओम ह्रीं संतानकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं हरिचंद्रकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कल्पवृक्षकल्पेन मंडपविधि शुद्धिं करोमीति
कर्मते ओम ह्रीं जपाकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते ओम ह्रीं विशाल कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते ओम ह्रीं भद्रकं कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पूर्णकं कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं जयंत कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं वैजयंत कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते ओम ह्रीं चंद्रकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं सूर्यकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं लोकालोककल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिकूटकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं उदयाचलकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं हिमाचलकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं निषदकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते बोलो ओम ह्रीं मालवत्कल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं शतपातकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं गंधमादनकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं सुदर्शनकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं मंदरकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं अचलकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं विद्युन्मालिकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं चूर्णमणिकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं गुलिकाकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं दक्षिणावर्तकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं कोकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं राजहंसकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा भैया खड़े मत रहो स्वाहा ओम ह्रीं हरितकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं मृगैतकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं कोकनदकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं कालकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पद्मकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं महाकालकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं सर्वतकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पाण्डुकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं सर्पकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं मानवकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं शंखनिधिकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पिंगलकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पुष्करवर्तकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं मकरध्वजकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं श्रवणकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं इंद्रियकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं अशोककल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं पुष्पदन्तकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं कुमुदकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं दर्शनकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञानकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं चारितकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते स्वाहा ओम ह्रीं सर्वार्थसिद्धिकल्तेन मंडवेदी शुद्धिं कर्मते बोलो एक बार स्वाहा। चलिए अब अपने साड़ी के पल्लू से पूरे पंडाल में हवा करेंगे। कलश हाथ में ही रखें। अरे इतना ही भर नहीं, सब जगह पहुंच जाओ अच्छे से। हाँ जी, अपने साड़ी के पल्लू से पूरे मंडप में वेदी में हवा करेंगे। ओम ह्रीं वाइकुमार शर्मनाशना मई पूताम ग्रो होम पर जल का सिंचन करेंगे। जो आपके मटकी में घट्यात्रा के कलश में जल है, जल का सिंचन करके पूरे पंडाल की शुद्धि करेंगे। ओम ह्रीं एकमार्धनम प्रक्षालय प्रक्षालय अमहम शंभम झम्या छपट स्वाहा। और दो महिलाएं आ जावे, एक महिला इस तरफ पहुंच जाएंगी, एक इस कैंपस में, एक इस कैंपस में। ये पूरा कपूर की थाली लेके जाएंगे, पूरे पंडाल में घुमा देंगे। ओम ब्रह्म अग्नि कुमार भूमिम ज्वाले ज्वले अहम शंभम झम ठम्या छपट स्वाहा। घुमा दे पूरे में घुमा दे, पूरे पंडाल में, पूरे पंडाल में लेके जाएं जल्दी। और आइए इस तरह हमने इस प्रतिष्ठा मंडप की वेदी और पूरे पंडाल की शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न किया। अब ये पूरा, अब ये कोई जमीन नहीं है, कोई पंडाल नहीं है, एक जिनालय का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पर क्यों? श्री जी विराजमान हैं। और जहाँ श्री जी विराजमान होते हैं वहाँ जूता चप्पल पहन के नहीं आते। जहाँ श्री जी विराजमान होते हैं वहाँ बाटल का पानी नहीं पीते। और जहाँ श्री जी विराजमान रहते हैं वहाँ पर अपना मुंह झूठा करके नहीं आते हैं।
तो जिस तरह जिनालय में पूरी शुद्धि विशुद्धि अनुशासन का ध्यान रखते हैं, ठीक इसी तरह इस परिसर में अब 7 दिन तक हमें शुद्धि विशुद्धि के साथ जिनालय में यहाँ पर आना है। जब भी इस आप प्रातःकाल की वेला में इस जिनालय में प्रवेश करेंगे, बाहर पानी रखा होगा, अपने पैर धोना, खाली हाथ नहीं आना। अगर द्रव्य वहां रखी हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से द्रव्य लेके आना, भगवान के दर्शन करना और उसके पश्चात अभिषेक पूजन में सम्मिलित होना। आइए अब चलते हैं, सकलीकरण की विधि प्रारंभ करेंगे। सभी महिलाएं अपने अपने स्थान में पहुंच जावे, पुरुष वर्ग यहीं पर सकलीकरण की विधि करेंगे। पहुंची, नीचे पहुंच जाए सभी महिलाएं। आइए, आधे यहाँ पर बैठ जावे, आधे यहाँ पर बैठ जावे, जल्दी आइए। और हमारे युवा साथी जो कि महाराष्ट्र सेवा दल के आए हैं, यहाँ पर जावे, सकलीकरण की विधि प्रारंभ हो रही है, यहाँ पर खड़े होकर कर लें। आइए सभी पहुंचे। अभी मुख्य पात्रों की इंद्राणियों को भी नीचे बैठने की व्यवस्था है, आ जाइए जल्दी। अष्टकुमारियां भी पहुंच जावे नीचे। अष्टदेवियां नीचे पहुंचे। सामने जहाँ रैंप पर द्रव्य रखी हुई है, यहाँ पर सब खड़े हो जाए। और हमारे पहुंचिए, अपने अपने कलश लेके नीचे पहुंच जावे। आधे यहाँ पर, आधे यहाँ पर पहुंच जावे, जल्दी पहुंचे। नीचे पहुंचिए, उतरिए शीघ्रता से। पहुंचिए पहुंचिए, लाइन अप होकर के खड़े होना है नीचे आपको। शीघ्रता से पहुंचे, लाइन अप हो जाए अपने स्थान पर, लाइन से खड़े हो ताकि आपको। चलिए तैयार हो जाएं, सभी हाथ जोड़ लेंगे। हमारे इंद्र परिवार के इंद्र भी हाथ जोड़ लें। अब यहाँ पर आ जावे, सकलीकरण की विधि प्रारंभ हो रही है। हमारी युवा साथी भी यहाँ पर आ जावे, महिलाएं सब नीचे पहुंच जावे अभी सकलीकरण की विधि के लिए। पहुंचिए, अपने अपने स्थान में पहुंचे, बेंच में, बेंच के पास पहुंच जावे। यहाँ खड़े नहीं ना, अपने अपने स्थान में बैठ जावा। अभी लाइन अप हो जाओ, लाइन से बैठ जाए। यहाँ पर जो बेंच लगी है उसके पास बैठ जावे, नीचे बैठ जावे, जल्दी पहुंचिए। जिनको बैठने में तकलीफ होती है उनको मुट्ठा पैर दे दे, वहां पीछे रखे हैं भैया, पहुंचा दे। चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। बोलो महावीर भगवान की, आज के आनंद की हाथ जोड़ेंगे। और जो पंक्ति यहाँ से बोल रहा हूँ उन पंक्तियों को आप दोहराते जाएंगे। बैठिए ना आप लोग, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए स्थान पर। इंद्र महाराज बैठ जाए, कलश वही रख दो अभी। देखिए ये कलश आपको जिनालय की जब शुद्धि होगी, वेदी की शुद्धि होगी, उस समय भी इन कलशों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे भगवान, मैं आपके समक्ष मन वचन काय से किए गए दोषों की आलोचना गरिहा आत्मनिंदा पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री पृथ्वी जलवायु अग्नि वनस्पति कायिक एवं तस कायिक के जीवों को मैंने स्वतः मारा हो। बोलिए अन्य से घात करवाया हो या घात करने वाले की अनुमोदना की हो। 6 काय के जीवों को किसी प्रकार से संताप दिया हो दिलवाया हो अथवा देने वाले को भला माना हो। प्राणियों के अंगों पांग का वियोग किया हो करवाया हो या करने वाले की अनुमोदना की हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो उनसे उत्पन्न हुए पापों का मैं परित्याग करता हूँ। प्रमाद अज्ञान अतिचार अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो तो उसकी मैं उपस्थापना करता हूँ। रात्रि संबंधी शारीरिक मानसिक वाचनिक कार्य करने में
करने में जो दोष मैंने किए हो, जो दोष मैंने किए उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण करता हूँ। मन शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए अपने किए दोषों की, अपने किए दोषों की बारंबार आलोचना करता हूँ। आलोचना करता हूँ। दोषों से सर्वथा मुक्त होने के लिए, सर्वथा मुक्त होने के लिए श्री शुद्ध परमात्मा का, श्री शुद्ध परमात्मा का चिंतन करने श्री शुद्ध भक्ति में, श्री शुद्ध भक्ति में लीन होता हूँ। 9 बार नमोकार। सभी पढ़ें। चलिए सभी अपने हाथों की अंजलि में जल लें। आप यहाँ बैठिए, द्रव्य की थाली पीछे रखिए, पीछे पहुंच जावे, अपनी थाली क्योंकि क्रियाएं करना है आपको, क्रियाएं करना है। अपने अपने वहाँ बेंच पर बैठ जावे। अष्टदेवियां द्रव्य की थाली के पास पहुँचे। अष्टकुमारियां द्रव्य की थाली के पास पहुँच जावे। पहुँचिए। छोटू भैया एक बेंच जाके और लगवा दो ना, एक बेंच और लगवा दो। छोटू एक बेंच और लगवा दो अष्टकुमारियों के लिए। दोनों तरफ बैठ जावे, अच्छे से बैठो। इनके बीच में चलिए हाथों की अंजलि में जल लेंगे, शुद्धि करेंगे अपने शरीर की वस्तुओं की। सभी मुखपात हमारे शिवदल की हुआ शांति, ऐसे बैठे जैसे भोजन करने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाए। ओम ह्रीम जल लीजिए ना, सभी जल ले। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवी अमृत वर्षिणमतं त्रावैशावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै दवै शम हम झीम छीम हम स्वाहा। बोलो ना स्वाहा। चलिए अब आपकी पूजन की थाली में प्लेट होगी, पूजन की थाली में प्लेट होगी, उस प्लेट में जल ले लें। हाँ जी, चंदन वहां से अलग कर देंगे उसमें से। पूजन की थाली में प्लेट होगी, प्लेट में चंदन अगर रखा हो तो चंदन आप थाली में रख देंगे और उस प्लेट में जल ले लें। उस प्लेट में जल ले लें, जल लीजिए उस प्लेट में। प्लेट में कलश है, चढ़ाने वाला कलश है, उसमें जल ले लें। ठीक है, और कलश को या प्लेट को बेंच पे रख दें। और किस तरह की क्रिया करना है, हमारे अमित भैया मुद्रा बनाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, हमने जिनाले में सक्रियकरण विधि कराई थी, वैसी विधि यहाँ पर होगी। अंगूठा क्यों दिखा रही हूँ? हाँ जी, तैयार हो जाए। सबसे पहले दोनों अंगूठों को जल में स्पर्श कराएंगे और श्री को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मंत्र बोले तब। उसके बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तैयार हो जाए। ओम राम नमो राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। जल में स्पर्श करा के 3 बार नमोस्तु करेंगे। बोलो नमोस्तु। इसके बाद दोनों तर्जनी निकालें, दोनों तर्जनी बाहर निकालें। देखिए इस तरह की मुद्रा बनाना है। और तर्जनी के लिए जैसे ही कहा जाए, दोनों तर्जनी को जल में स्पर्श कराएंगे और 3 बार नमोस्तु नमोस्तु करेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। बोलो। इसके बाद तीसरी उंगली है मध्यमा, निकालें दोनों। ओम रूम नमो आयरणम रूम मध्यमाम नमः। बोलो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अनामिका, चौथी उंगली। ओम ओम रूम नमो वज्रम रूम अनामिकाभ्याम नमः। बोलिए। इसके बाद दोनों छिंगली कनिष्ठा। ओम रा नमो शभूषणम रा कनिष्ठाभ्याम नमः। बोलिए। इसके बाद दोनों करतल में थोड़ा सा जल लगा के दोनों करतल को मल लें और इस तरह की मुद्रा बनाएंगे और 3 बार श्री जी नमन करेंगे। जब मैं मंत्र बोलूंगा तब। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रस्यौसनमा करतलाभ्याम नमः। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद दोनों कर पृष्ठ में थोड़ा सा जल लगाएं और इस तरह की मुद्रा बनाएंगे। 3 बार नमन करेंगे। इधर देखें। हाँ जी, तैयार हो जाएं। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रस्यौसनमा कर पृष्ठाभ्याम नमः। बोलो। इस तरह
हमने हाथों की उंगली में, करतल में, करपृष्ठ में पंच परमेष्ठी भगवंतों की स्थापना कर ली है। अब ये मानसिकता के साथ इस अनुष्ठान को करना कि 26 तारीख तक पाप का काम मजबूरी में हो और पुण्य का काम कर्तव्य समझ के करना। इस भाव के साथ इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित होना। अब आइए, शरीर के जो 5 अंग होते हैं उन अंगों का स्पर्श करेंगे। मुद्रा किस तरह की बनाना है, इस तरह की मुद्रा बनाएंगे और जैसे ही आपको जिस अंग के लिए संकेत किया जाए उन अंगों का स्पर्श करेंगे। सबसे पहले मस्तक, वदन, हृदय, नाभि और पैर। सबसे पहले मस्तक के लिए तैयार हो जाएं, मुद्रा बनाएंगे। ओम राम नमो अरिहंताणम राम मम शीर्षम रक्ष रक्षे। इसके बाद अपने चेहरे में ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम बदनम रक्ष रक्षे। इसके बाद हृदय में ओम ह्रोम नमो आयरणम ह्रोम मम हृदयम रक्ष रक्षे। इसके बाद नाभि ओम ह्रोम नमो ओजणम ह्रोम मम नाभिम रक्ष रक्षे। इसके बाद दोनों पैर ओम रा नमो मम पादो रक्ष रक्षे। शरीर के जो 5 अंग होते हैं, मस्तक, वदन, हृदय, नाभि और पैर, इन अंगों का स्पर्श भाव के साथ किया कि भगवान जब तक अनुष्ठान में बैठा हूँ तब तक ये जो शरीर के 5 अंग हैं उन 5 अंगों में किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का रोग आदि उत्पन्न ना हो। इस भाव से हमने उन अंगों का स्पर्श किया। अब उल्टे हाथ में पुष्प लेंगे और सीधे हाथ से क्रिया करेंगे। हाँ जी, बाएं हाथ में लेंगे और दाएं हाथ से क्रिया करेंगे और जिस अंग के लिए आपको कहा जाए उस अंग में आप पुष्पण करेंगे। सबसे पहले तैयार हो जाए, अपने शरीर का स्पर्श करते हुए पुष्पण करेंगे। ओम राम नमो अरिहंताम राम मम गात्रम रक्ष रक्षे स्वाहा। इसके बाद आपने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों का स्पर्श करते हुए आप पुष्पण करेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वस्त्रम रक्ष रक्षे स्वाहा। इसके बाद जो पूजन की थाली है, पूजन की थाली में पुष्पण नहीं करना, मात्र स्पर्श करना। ओम रोम नमो आयरणम रोम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षे स्वाहा। इसके पश्चात आप जिस स्थान में बैठे हैं, खड़े हैं, उस स्थान का निरीक्षण करेंगे और पुष्पण करेंगे। तैयार हो जाए। ओम ह्रोम नमो ओवज्रणम ह्रोम मम स्तम रक्ष रक्षे स्वाहा। इसके बाद संसार के सभी प्राणियों की रक्षा हो इस भाव से सभी दिशाओं में पुष्पण करेंगे। ओम ब्रा नमो लोई समोषणब्रा सर्व जगत रक्ष रक्षे। बोलो, अच्छी आवाज आई है, बहुत सुंदर। चलिए अब दिग्बंधन करेंगे। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और सभी दिशाओं में तैयार हो जाएं। सामने पूर्व है। ओम राम नमो अरिहंताम राम पुदिशा समतान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान रक्ष रक्षो। फट दक्षिण दिशा में ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा समतान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान रक्ष रक्षो। फट ओम रोम नमो आयरणम रोम पश्चिम दिशा समतान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान रक्ष रक्षो। फट ओम ह्रोम नमो ओजनोत्तर दिशा समतान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान रक्ष रक्षो। फट इसके बाद सभी दिशाओं में क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई चलती वैसे अपना हाथ चलाते हुए पुष्पण करेंगे। ओम रा नमो लोई शंभुष्णव रा सर्व दिशा समतान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान रक्ष रक्षो। फट अपने मस्तक के ऊपर ओम रोम छोम पट किडिंग गाते गाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहित खंडान कुरु कुरु परम उद्दान छिंद छिन परमंत्रान विंग छाम छा वा वा ओम फट। चलिए अब चंदन लगाएंगे। जिन्होंने चंदन लगा लिया था, जहां लगाया था उस अंग का स्पर्श करेंगे और जिन्होंने नहीं लगाया था वो चंदन लगा लेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रस्यौसनवा मम यजा सर्वां शुद्धित्वा नव तिलकं करोमि। चलिए चंदन लगा ले। अब इसके बाद रक्षा सूत्र बांधेंगे, पचरंगा धागा। जिन्होंने
जिनालय में सक्रियकरण की विधि हुई थी उस समय बांधा था वो सिर्फ स्पर्श करेंगे, और जिन्होंने नहीं बांधा था वो बांध लेंगे, एक दूसरे को बांध देंगे। मैं मंत्र बोलूंगा और इस भाव के साथ ये रक्षा सूत्र बांधना कि 26 तारीख तक का संकल्प आपका रहेगा। क्या 26 तारीख तक का आपका संकल्प है। इस बीच में अगर किसी प्रकार का शोर और सूतक होती है तो आपको दोष नहीं लगेगा। मैं मंत्र बोलूंगा। जिनेन्द्र गुरु पूजनम सतैव सत सदाधारणम सौशील्यम रक्षणम ददन सत्तपोवर्णम इति प्रतिष्ठित क्रिया निरतिचारमास्त्रे तत्प्रदन कर्मणि विहित रक्षा वंदनम ओम ह्रीं पंचवर्ण सूत्रेण करे रक्षा वंदनम करोमि एतदस्तं रुद्रस्तो स्वाहा। चलिए पुरुष वर्ग अब जनेऊ पहनेंगे, सबको दे दें और माला के रूप में पहनेंगे, क्योंकि कान में लटकाने की आदत नहीं है तो जितना लंबा है उसको आधा कर लेंगे। चलिए महिलाएं नहीं पहनेंगे, कैसे खोलना बता दें इनको। हमारे ये क्या नाम है सेवा दल की युवा साथियों को भी ये जनेऊ पहुंचा दें, तैयार हो जाए। यज्ञार्थमेवं सृजदाति चक्रे शौरेण चिन्नं विधिभूषणानां यज्ञोपवीतं वितते हि रत्ने यस्य मार्गं विदधामतोहा। ओम ह्रीं, हाँ जी पहनिए भैया कुबेर जी आप भी पहन लें। ओम नमः परम शांताय शांतिकाय पवित्रीकृतं रत्नत्नय स्वरूपं यज्ञोपवीतं ददामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्हं नमः स्वाहा। चलिए पुष्प लेंगे। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषा दिव्यतेजोमूर्तिर्माशी शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्ननाशाय सर्वप्रतिनाशनाय सर्वपरिशुद्धविनाशनाय सर्वक्षामडावरनाशनाय सर्वशांतिग्राय ओम राम ह्रीं शौस नमः मां सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। चलिए इस तरह सक्रियकरण की विधि संपन्न हुई। अब आपको आज से 25 तारीख तक कौन कौन से नियमों का पालन करना है ये आपको बता रहा हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ से जो सूचना दी जा रही है, जो नियम अच्छा लगे उसका पालन करते हुए इस अनुष्ठान को संपन्न करना और अपने जीवन को सार्थक करना। नियम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सुनो सेवा दल, सबसे पहले इन 7 दिनों में रात्रि भोजन हमें नहीं करना है, पानी छान के पीना है और प्रतिदिन देव दर्शन करना है। ये 3 नियम तो हैं। दूसरा, बाहर का कोई भी सामान का सेवन आपको नहीं करना, होटल आदि का चाय नाश्ता आदि नहीं करना है। भोजनशाला में जो व्यवस्था है वो प्राइमरी व्यवस्था है, लेकिन सेकेंडरी में आपको किसी होटल आदि का सेवन, खाने का सामग्री का सेवन नहीं करना है। और इन 7 दिनों में आप ये व्यवस्था बनाएंगे कि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को करना है। यहाँ तक के नियम तो आप पालन कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा चालू होता है खाने पीने को लेके। मैं आपको बांधूंगा नहीं, लेकिन आप स्वयं बंधेंगे, पक्का है। सर्वोत्तम विधि ये है कि जब तक अनुष्ठान चल रहा है, सर्वोत्तम उत्कृष्ट विधि है, जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक उपवास करना, ये उत्कृष्ट विधि है। क्या इसके बाद अगली विधि है जो आपको अच्छी लगे, हाथ उठाना। इसके बाद अगली विधि है 7 दिन तक एक समय पानी पीना। 7 दिन तक एक समय पानी पीना। इसके बाद अगली विधि है 7 दिन तक एक समय पानी, दूध, फल, मेवा लेना।